देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलियाल और वक्त तो चला इस वक्त रिपोर्ट का। खबर झांसी से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर सामाजिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन झांसी के एक स्थानीय गार्डन में बड़े धूमधाम से किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद रही, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। गाजियाबाद के लोनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोनी क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं बेहटा के हाजीपुर गांव में भी हजारों की संख्या में एकत्रित होकर क्षेत्रवासियों ने नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसका उद्घाटन लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने किया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कोतवाली कायमगंज के गांव नगला मुकुट के एक घर में आग लगने से कई पशु बुरी तरह झुलस गए। वहीं कुछ पशुओं की आग के चलते मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद घर के मुखिया ने पुलिस को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग से हुई क्षति का आकलन किया। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कहाँ रहते हो? मंगला मुकदमई आदिदत्त। अच्छा, जो आग लगी है क्या है मामला पूरा? आग सर ऐसा लग रहा है किसी ने लगाई हुई हो। सर आग लग गई थी तब मुझको पता चला है। ये कै बजे लगभग घटना है? लगभग 11:30 बजे के। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ है? सर 6 बकरी जल गई हैं और 3 भैंसें, एक भैंस का मतलब पड्डा। अच्छा, तो इसमें कुछ जानवर मरे भी हैं? जी, चार बकरी मर गई हैं, वो बयाने होती। अच्छा, 3 भैंसें हैं, वो भी खतरे में है, कोई भरोसा नहीं है उसका। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह कोई यहाँ पे आया, डॉक्टर वगैरह आया? जी, डॉक्टर भी आई, पुलिस भी आई। हरदोई के मल्लवा कोतवाली क्षेत्र के दारापुर गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी दी। किसी तरह से फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र के एक गांव में दीवार गिर जाने से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वह इस हादसे में मां और 6 साल का भाई घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल मां मंजू देवी का इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर दल बल के साथ पहुंचे एसआई संजय कुमार ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में परिवार के सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। बिजनौर में अग्नि सुरक्षा अभियान के तहत कोतवाली देहात में ग्रामीणों को आग लगने के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने ग्रामीणों को पैम्पलेट बांटे और गर्मी के मौसम में खेतों और घरों में आग लगने के प्रमुख कारणों से अवगत कराया। इसके अलावा ग्रामीणों को बचाव के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि इस अवसर पर अग्निशमन केंद्र नगीना का स्टाफ मौजूद रहा। हाँ, मैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अनुराग तोमर, फायर स्टेशन नगीना इंचार्ज। यहाँ पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक अग्निशमन सेवा सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसमें हम आम जनमानस को जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अग्नि से सुरक्षा कैसे हो सकती है, क्या हमें फोकस रखना है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को पैम्पलेट वितरण करके आम जनमानस के पास जाके जागरूक कर रहे हैं। दोबारा सत्ता में आने के बाद से लगातार सीएम योगी की सख्ती दिखाई दे रही है। इसी सख्ती के चलते अपराधियों में योगी सरकार का डर देखने को मिल रहा है। सरकार की सख्त नीति के चलते अपराध अब डरे सहमे हुए हैं सभी। इसी क्रम में बहराइच जिले की पुलिस भी लगातार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रशासन द्वारा घर की कुर्की की तैयारी देख गैंगस्टर के आरोपित ने स्वयं थाने पहुंचकर गिरफ्तारी किए जाने की गुहार लगाई है। उसने भविष्य में अपराध न करने की तौबा करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। दोबारा सत्ता में आने के बाद लगातार सीएम योगी की सख्ती दिख रही है।
इसी सख्ती के चलते अपराधियों में योगी सरकार का डर देखने को मिल रहा है। सरकार की सख्त नीति के चलते अपराध अब डरे सहमे हुए हैं। इसी क्रम में बहराइच जिले की पुलिस भी लगातार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रशासन द्वारा घर की कुर्की की तैयारी देख गैंगस्टर के आरोपित ने स्वयं थाने पहुंचकर गिरफ्तारी किए जाने की गुहार लगाई है। उनके भविष्य में अपराध न करने की तौबा करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। पकड़े गए आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी केशव कुमार चौधरी ने बताया कि वांछितों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ग्रामीण अशोक कुमार व शहर एसएसपी कुमार ज्ञानंजय सिंह के साथ बैठक कर वांछितों के गिरफ्तारी को लेकर रणनीति बनाई गई है। फरार चल रहे आरोपियों के घर की कुर्की की कार्यवाही पर भी बल दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस टीमें ताबड़तोड़ दबिश देकर फरार चल रहे लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। पुलिस सजौली थाने से गैंगस्टर के आरोपित मोतीपुर के चिकमंडी निवासी रिजवान उर्फ रोजन की तलाश कर रही थी। पुलिस ने फरार आरोपित के घर पर कुर्की किए जाने की नोटिस चस्प कर दी थी। कुर्की की तैयारी देख आरोपित सोमवार को हाथ में तख्ती लेकर सजौली थाने पहुंचा। मौके पर मौजूद रहे सीओ शंग बहादुर यादव वायसो सुरेंद्र प्रताप सिंह के सामने उसमें आत्मसमर्पण करते हुए भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई। इस दौरान उप निरीक्षक अजय कांत द्विवेदी, रमेश यादव मौजूद रहे। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया है। अवगत कराना है, थाना मोतीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 630/21 धारा 31 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की विवेचना थाना अध्यक्ष सुजौली द्वारा संपादित की जा रही थी। इस मुकदमे में वांछित अभियुक्त रिजवान उर्फ रोजन, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी, तो लगातार दबिश एवं कुर्की के भय से यह अभियुक्त आज दिनांक 11/4/2022 को थाना सुजौली में स्वयं आकर आत्मसमर्पण किया है और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर दोबारा सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और उनका बुलडोजर भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है। इस बीच बाबा के बुलडोजर की स्टीयरिंग अब विकास दुबे गैंग की तरफ घूम गई है। जी हां, कानपुर पुलिस अब विकास कांड से सुर्खियों में आए विकास दुबे गैंग के सदस्यों की संपत्ति जब्त करने जा रही है और कहा चला बाबा का बुलडोजर। जानिए इस रिपोर्ट में। दोबारा सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उनका बुलडोजर भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है और इस बीच बाबा के बुलडोजर की स्टीयरिंग अब विकास दुबे की गैंग की तरफ घूम गई है। जी हां, कानपुर पुलिस अब बिकरू कांड से सुर्खियों में आए विकास दुबे गैंग के सदस्यों की संपत्ति जब्त करने जा रही है। गैंग की गिरफ्तार 32 सदस्यों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। एसपी का कहना है कि इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और इनकी संपत्ति सीज की जाएगी। एसपी ने आगे कहा कि बुलडोजर का जमाना है, तो जो संपत्ति अवैध ढंग से बनाई गई है उस पर बुलडोजर चलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कानपुर में 2 जुलाई 2020 को विकास दुबे ने बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे समेत उनके 6 शूटरों को एनकाउंटर में मार दिया था। पुलिस अब तक विकास दुबे गैंग के 32 सदस्यों को गिरफ्तार कर उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा रही है और इसके अलावा विकास दुबे को आर्थिक सहयोग देने वाले 4 अन्य आरोपी जय वाजपेयी और उनके भाइयों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। जय वाजपेयी पर यह कार्यवाही कानपुर नजीराबाद पुलिस ने की है, जबकि बाकी 32 आरोपियों पर चौबेलपुर पुलिस ने कार्यवाही की। एसपी आउट कानपुर अजित सिन्हा का कहना है कि बिकरू कांड में चौबेपुर के 32 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और इन पर कुल 80 केस दर्ज किए गए। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इनकी संपत्ति सीज करके कुर्क की जाएगी।
विकास दुबे की 70 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि विकास दुबे की 70 करोड़ की संपत्ति थी, जिसको सीज करके जब्त करेंगे। एसपी बोले कि बुलडोजर का जमाना है, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। और करीब 80 मुकदमे हमने इसमें कायम किए। जितने भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, इनके सबकी संपत्तियों को PWD से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो हमारी FIU है, इसके माध्यम से हम डिटेल इनका ले रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पे जितनी भी एसेट्स हैं इनके पास, चल अचल संपत्ति जितनी भी है, उनका सबका हम तैयारी कर रहे हैं। अब तक हम जो एक जयकांत वाजपेयी का कई करोड़ का कर चुके हैं सीजर, दूसरा विष्णुपाल का अभी 70 लाख का सीजर हुआ है, और जो विकास दुबे है इनका 70 करोड़ रुपए का सीजर हम करने जा रहे हैं। इसके साथ 32 लोग कुल हैं। सबकी संपत्ति का चिन्हीकरण हो रहा है। हम सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। जो इनके गैंगस्टर एक्ट के कारण अर्जित की गई है, वो चाहे इनके नाम हो या इनके रिश्तेदारों के नाम पे हो, वो सब इसी तरीके से अर्जित की गई है। सबकी हम सूची बना रहे हैं और सब पे कार्रवाई करेंगे। पूरे स्टेट में है जहां भी संपत्ति, वो सब सरकार के हक में जब्त की गई। विकास दुबे जो मुख्य अभियुक्त था, उसकी 70 करोड़ की संपत्ति विभिन्न जनपदों में और कानपुर में चिन्हित कर ली गई है। उसका प्रस्ताव तैयार करके जिलाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है और उस पे जब्तीकरण भी और डिमोलिशन की कार्रवाई भी की जाएगी। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।